हेलो एवरीवन, आज हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा जो चल रहा है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर जो चैप्टर है उसका शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन नंबर 8 हम लिखेंगे। आज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 शॉर्ट आंसर टाइप। शॉर्ट आंसर टाइप, ठीक है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं। सबसे पहले ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है। ए बी एंड सी 3 पार्टनर्स हैं, जिसमें से इनका ईयर एंड है 31 मार्च को। ए की डेथ हो जाती है 30/6/2017 को, ठीक है। ये ए जो है ये डाई हो जाता है और कब हो जाता है 30/6/2017, ठीक है ना। और ये जब मर जाता है तो इसका हिसाब किया जाता है, और हिसाब किया जाता है तो इसको जो प्रॉफिट में इसका हिस्सा बनता है वो पिछले 5 सालों का एवरेज के हिसाब से इसका प्रॉफिट का पेमेंट किया जाता है। क्वेश्चन क्या है कि 3 पार्टनर हैं, ये तीनों बिजनेस कर रहे थे। ए मर गया, ए डाई हो गया, और ए की डेथ कब हुई 30/6 को हुई। अब ए को प्रॉफिट में जो भी हिस्सा मिलेगा, वो प्रॉफिट में जो हिस्सा है वो किस हिसाब से डिसाइड होगा, पिछले 5 सालों के प्रॉफिट के एवरेज के हिसाब से। और पिछले 5 सालों के प्रॉफिट का एवरेज हमको क्वेश्चन में दे रखा है। तो हमको सबसे पहले तो क्या करना होगा, प्रॉफिट निकालने के लिए, उसका शेयर निकालने के लिए पहले हमें उसका एवरेज निकालना होगा। तो हम 5 सालों का एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, एक का है 14,000 प्लस 18,000 प्लस 22,000। फोर्थ ईयर जो है, जो कि 2016 है, जिसमें 10,000 का लॉस है, तो आप यहां पर लॉस को माइनस कर दोगे, -10,000 प्लस लास्ट ईयर करंट ईयर में 16,000 का प्रॉफिट है, डिवाइड बाय F5 कर दोगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 60,000 टोटल आ जाती है आपकी, और डिवाइड बाय 5 करोगे तो 12,000 आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन ने साफ साफ बोल दिया है कि ए का जो भी शेयर बनता है प्रॉफिट में वो पिछले 5 सालों के एवरेज के हिसाब से निकाला जाएगा। तो ये हमने पिछले 5 सालों का प्रॉफिट जोड़ दिया और उसका एवरेज निकाल दिया, 12,000 रुपए हमारा एवरेज बना। इस एवरेज के हिसाब से इसको कितने महीने का प्रॉफिट मिलेगा। ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और इसकी डेथ हो जाती है 30 जून को, तो अप्रैल, मई और जून 3 महीनों का इसे प्रॉफिट में हिस्सा दिया जाएगा। तो प्रॉफिट ऑफ 3 मंथ्स हम यहां लिखेंगे, प्रॉफिट ऑफ 3 मंथ्स इज इक्वल टू 12,000 मल्टीप्लाई बाय 3/12, ठीक है। तो 12,000 मल्टीप्लाई बाय 3/12 हो गया, तो ये 2300 रुपए 3 महीने का प्रॉफिट आया। ये 2300 का जो प्रॉफिट है वो पूरे फर्म का प्रॉफिट है। अब इसमें तो ए मरा है, तो ए का जितना हिस्सा होगा वो ही उसको दिया जाएगा। तो शेयर ऑफ ए इज इक्वल टू 2,300 मल्टीप्लाई बाय, अब यहां पर कुछ भी नहीं दे रखा है तो आपको इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मानना है, तो 1/3 आप कर दोगे। तो 1/3 करने के बाद ये आ जाएगा आपका सॉरी, अपन ने यहां पर कुछ गलती कर दी है, ये आ जाएगा आपका 3,000 आएगा, 2300 नहीं 3,000 ये आएगा। तो 3,000 के हिसाब से आपको ये लेना होगा, 3,000 मल्टीप्लाई 1/3, तो ये आ जाएगा 1,000 आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए। जो पार्टनर की डेथ हो गई है उसके डेथ में कितना शेयर बनता है प्रॉफिट में, वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया। बहुत इजी प्रोसेस है, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, वो भी इसी बेसिस पे है, छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 पहले मैं इसको रब कर देता हूँ, यहाँ पर क्रक्स लिख देता हूँ उस क्वेश्चन के। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम देख लेते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है, जैसा कि हमने कैलकुलेट किया है उसी बेसिस पे आगे अगला वाला भी क्वेश्चन है। तो हम क्वेश्चन नंबर 9 को भी देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। एक्स, वाई और जेड 3 पार्टनर है, एक्स, वाई एंड जेड, ये 3 पार्टनर्स है और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1, ठीक है। 10 अप्रैल 2017 को एक्स की डेथ हो जाती है, एक्स की डेथ हो जाती है 10 अप्रैल 2017 को, ठीक है। 2016 की सेल्स और 2016 पे कितना प्रॉफिट कमाया था वो आपको दे रखा है। मतलब इसकी डेथ कब होती है, 2017 में होती है। तो 2017 में इसकी डेथ होती है, तो 1 साल पहले
पूरे साल की कितनी सेल हुई थी और उस पर कितना प्रॉफिट कमाया था वो दे रखा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे बोला है कि यहां पर ईयर जो है वो ईयर आपका 1 जनवरी से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो मतलब 1 जनवरी से लेकर के 10 अप्रैल तक जितना भी प्रॉफिट बनता है उसमें जो एक्स का शेयर है वो उसको देना पड़ेगा। ठीक है, तो वो 1 जनवरी से लेकर के 10 अप्रैल तक की बिक्री, मतलब 1/1/2017 से लेकर के 10/4/2017 के सेल्स जो है वो आपको क्वेश्चन में दे रखी है 1,20,000 रुपए, 1,20,000 रुपीज। ठीक है, मतलब इस पीरियड का जिसका हमको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है उसका सेल्स हमको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। तो अगर आपको यह पता लग जाए कि कितना % प्रॉफिट हमने पिछले साल कमाया था, तो हम वही सोच सकते हैं कि इस साल भी वही प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो हम पहले परसेंटेज निकालते हैं। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स वो कौन सा, 2016 का। तो 2016 का क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 2016 में प्रॉफिट आया था 20,000 और सेल्स हुई थी 2 लाख। ठीक है, तो 20,000 को डिवाइड करा 2 लाख से और मल्टीप्लाई कर दिया 100, यानी आपने कितना % प्रॉफिट कमाया था, 10% प्रॉफिट कमाया था। तो उस हिसाब से प्रॉफिट इस साल का कितना होगा, तो प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ इज इक्वल टू 1,20,000 की सेल मल्टीप्लाई बाय 10%, यानी 12,000 का टोटल प्रॉफिट हुआ होगा। ये प्रॉफिट कौन से पीरियड का है, 1 अप्रैल से लेकर के 1 जनवरी से लेकर के 10 अप्रैल तक का। अब इसमें आपको पेमेंट किसको करना है, एक्स का शेयर निकालना है। तो एक्स का जितना शेयर है वो हम ले लेते हैं, एक्स शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू 12,000 मल्टीप्लाई बाय एक्स का शेयर है 3/6, तो 3/6 आप कर लोगे तो ये आ जाएगा 6,000 रुपीज आपका एक्स का शेयर हो जाएगा प्रॉफिट के अंदर। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, प्लस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।